उफ, बैठो आराम से क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। मतलब 10 मिनट के तो अंदर ही रहेगा, लेकिन वो चंद मिनट आपको बहुत लंबे लगने वाले हैं। तो फुल एंड फाइनल डिसीजन आ गया है, फाइनल वर्डिक्ट आ गया है, बॉम्ब गिरा दिया है। जो भी आपको कहना है वो आप कह सकते हो। बेसिकली ड्रीम इलेवन ने अपने सारे पेड कॉन्टेस्ट डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। अब ये तो एक बात हो गई कॉन्टेस्ट की, दूसरी बात रही आपके पैसे की। क्या होगा आपके उन डिपॉजिट्स का, क्या होगा आपके विनिंग्स का। तो सबसे पहले तो देखो, विनिंग्स को आप जब चाहो तब विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन डिपॉजिट्स उसके लिए ड्रीम इलेवन ने बता दिया है 29 अगस्त के पहले आप सभी के डिपॉजिट्स आप सबको अपने बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे। ये उनका सबसे पहला पॉइंट था उस मैसेज में कि लोगों के जितने भी डिपॉजिट्स थे उनको विनिंग में ही कन्वर्ट किया जाएगा, या फिर 29 अगस्त के पहले आपको ऑटोमेटिकली ट्रांसफर किया जाएगा। तो वो तो चलो एक दो दिन में आपको प्रॉपर प्रोसीजर पता चल जाएगा कि 29 अगस्त के पहले कैसे ये आपके डिपॉजिट्स आपको ट्रांसफर करने वाले हैं। और बात रही विनिंग्स की, जो कि मैंने बता दी है, वो तो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। अब ड्रीम इलेवन ने ऐसा स्टेप उठाया तो सारे मेजर माइनर फैंटेसी एप्स को भी ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी। सभी एप्स ने ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे अपने सारे पेड कॉन्टेस्ट बंद कर दिए हैं, क्योंकि जैसे ही बिल पास हुआ था सारे पेड कॉन्टेस्ट उस पॉइंट से प्रोहिबिटेड थे। और फिर दूसरा बड़ा धक्का हमको तब लगा जब ड्रीम इलेवन ने एक लेटर अपलोड किया अपने सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सब जगह उन्होंने एक लेटर डाल दिया था। ये आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, पॉज करके आप पढ़ लो। शॉर्ट वर्जन अगर आपको जानना है तो देखो, ड्रीम इलेवन की जो जर्नी थी वो आसान नहीं थी, काफी लंबी थी और बहुत ही तकलीफों, बहुत ही चैलेंजेस के थ्रू होकर आई थी। वो इंडियन गवर्नमेंट का कंप्लीट रिस्पेक्ट रखती है, वो प्रॉमिस करती है उन सभी गाइडलाइंस को वो फॉलो करेंगे और जो भी चीजें हैं वो लीगली करेंगे। और वही टिपिकल डायलॉग कि हम आपके इतने शुक्रगुजार हैं, इतने सालों से आपने हमको फॉलो किया, हमें सपोर्ट किया, हमारे ऐप को ग्रो करने में आपके पैसे डाले, वगैरह वगैरह। और बस लास्ट की लाइन जो है वो अलग हिट कर दिए भाई, सी यू इन सेकेंड इनिंग्स। अब ये लाइन में ना काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मैं सोच रहा हूँ ड्रीम इलेवन ना एक कमबैक करने वाला है। जेन्युइनली मुझे लग रहा है ड्रीम इलेवन कमबैक करेगा भाई। हजारों करोड़ों छापने वाली कंपनी भाग नहीं जाएगी। अब मैं दो चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जो हो सकती है ड्रीम इलेवन के साथ, जिसकी वजह से वो इंडिया में ऑपरेट कर सकते हैं। एक रहेगा लीगल और दूसरा रहेगा नॉट सो लीगल। सबसे पहला एक ऑप्शन है ड्रीम इलेवन के पास, वो पैसे ये वर्ड को कंप्लीटली हटा दे अपने ऐप से। अब जो भी मैं कुछ बता रहा हूँ, ठीक है, ये सिर्फ ड्रीम इलेवन पे अप्लाई नहीं होता, ये सभी फैंटेसी ऐप्स पर अप्लाई होता है। और एक चीज़ मैंने इतने सालों में देखी है कि ड्रीम इलेवन अगर कोई सिस्टम अडॉप्ट कर लेता है तो सारे फैंटेसी ऐप्स उनको फॉलो करते हैं। तो अब ड्रीम इलेवन क्या कर सकता है पता है, वो पैसे वर्ड को कंप्लीटली हटा दे। आपको उनकी तरफ से मिलेंगे पॉइंट्स, बट ये पॉइंट्स आपको डायरेक्टली नहीं मिलेंगे। मान के चलो आप ड्रीम इलेवन पर 10,000 रुपए डालने वाले हो, अब 10,000 डायरेक्ट आपके पैसे वहां पर नहीं जाएंगे। 10,000 का आप कोई आइटम खरीदते हो, कोई भी XYZ आइटम मान के चलो, चाहे वो बैग हो, शूज हो, उसकी वैल्यू 10,000 की नहीं रहेगी, लेकिन आप 10,000 दे के उस चीज को खरीद रहे हो। अब वो चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब उस चीज के साथ साथ आपको मिलेंगे 10,000 पॉइंट्स या फिर कॉइन्स। अब इन्हीं पॉइंट्स को लगाकर आप कॉन्टेस्ट में उतर सकते हो। ये पॉइंट्स आप यूज करो और आपका रैंक जो भी आएगा और उस रैंक पे जो भी पॉइंट्स का रिवॉर्ड रहेगा वो आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली आप पॉइंट्स जमा कर रहे हो। अब इन पॉइंट्स के बदले आप दो चीजें कर सकते हो, दो चीजें ड्रीम इलेवन ट्राई कर सकता है। एक तो ये है कि इन पॉइंट्स को आप रिडीम करो, इन पॉइंट्स के बदले आपको कैश मिल रही है या फिर आपके अकाउंट में आपको विड्रॉल मिल रहा है। अगर वो भी नहीं चलता तो दूसरी चीज होगी कि आप इन्हीं पॉइंट्स की मदद से छोटी छोटी चीजें ड्रीम इलेवन से ही खरीद रहे हो। देखो आज की डेट में ना हर वो चीज Amazon, फ्लिपकार्ट, कोई भी वेबसाइट उठा लो वहां पर मिल जाती है। आपको घर का सामान खरीदना है, ब्लिंकिट का वाउचर मिल जाएगा भाई, 5,000, 10,000, 15,000, जितने का भी वाउचर वहां पर रहेगा, जितने पॉइंट्स आपके पास रहेंगे, वो पॉइंट्स की मदद से आप वो चीजें ड्रीम इलेवन से खरीद कर उस वाउचर को इन रियल लाइफ यूज कर पाओगे। तो बेसिकली आपके पास रियल मनी है, लेकिन घुमा कर। अभी एक्स्ट्रा स्टेप्स करने पड़ते हैं भाई, तब जाकर आप गवर्नमेंट को थोड़ा समझ रहे हो ना। और ये जो स्टेप मैंने आपको बताया ना, ये कंप्लीटली लीगल है और ये चल सकता है। कुछ सालों तक ड्रीम इलेवन इस तरीके से ऑपरेट कर सकता है। 18 साल से वो एक ही चीज कहता आ रहा है कि मैं गेम ऑफ स्किल हूं तो मैं लीगल हूं। तो 18 साल तो चल गए,
अब गवर्नमेंट थक गई, गवर्नमेंट बोलती है गेम ऑफ स्किल हो, गेम ऑफ लक हो, उनको नहीं फर्क पड़ता। ये नई चीज अगर वो इंट्रोड्यूस करते हैं, पॉइंट्स वाला सिस्टम अगर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इससे वो कंप्लीटली पैसे को एलिमिनेट कर देते हैं। वो तो बोल देंगे भाई हम तो पैसा लगा ही नहीं रहे, ना लोगों का पैसा लग रहा है, ना लोगों के पैसे डूब रहे हैं। यहाँ पर तो लोग पैसे से चीजें खरीद रहे हैं, वो पॉइंट्स उनको मिल रहे हैं, और एज अ नॉर्मल गेम जहां पर पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स की मदद से वो वहां पर खेल रहे हैं। तो इसमें पैसा कैसे इन्वॉल्व हुआ? तो ये एक ग्रे एरिया आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर ड्रीम इलेवन थोड़ा सेफ हो सकता है, या फिर जो भी फैंटेसी ऐप इस सिस्टम को अप्लाई करता है। और दूसरा तरीका है जो कि लीगल नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट को लिटरली चकमा देता है। अब ड्रीम इलेवन इतने हजारों करोड़ की कंपनी है, वो क्या करेगी, एक यूएस बेस्ड फर्म को अपनी कंपनी बेच देगी। जरूरी नहीं है यूएस बेस्ड ही हो, लेकिन मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ, क्योंकि यूएस में सबसे बड़ा मार्केट है फैंटेसी का। बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको दूं ना, तो पबजी ही है। पबजी जब आया था सब बढ़िया चल रहा था, बट जब बैन हो गया था, उसके बाद जब उसका फिर से इंट्रोडक्शन हो रहा था, तो पबजी थोड़ी था, वो बीजीएमआई था। नाम में इंडिया डाल दिया उन्होंने, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, नाम बदल दिया, स्टूडियो बदल दिया, सर्वर्स बदल दिए, तो चीजें नई हो गई। लेकिन हमको पता था एनर्जी ड्रिंक से लेकर पोचिंकी की छोटी छोटी गलियां, उनके घर, सब कुछ सेम था। इन्होंने सिर्फ पिक्चर का नाम बदल दिया और पिक्चर नहीं हो गई। तो ये चीजें ड्रीम इलेवन भी कर सकता है, वो किसी बाहर के फर्म के साथ टाई अप कर सकता है, या फिर अपनी कंपनी को बेच सकता है, अलग नाम से इंडिया में एंटर करेगा। तो फिर टेक्निकली आपको ये ऐप प्ले स्टोर पर नहीं देखने को मिलेगा, इसको सिर्फ आप वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर पाओगे। जब छोटा था तभी फुटबॉल की मैचेस में वहां पर देखता था 1xBet की एड्स लगती थी। तो इतने साल से अगर ये इलीगल एप्स इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, तो भाई आई डोंट नो, ड्रीम इलेवन के लिए ये पॉसिबल हो सकता है। अब ये कितना एथिकल है, कितना सही है, कितना गलत है, ये आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। वैसे भी ड्रीम इलेवन को बेमतलब का बदनाम कर ही दिया था, तो पूरा ही बदनाम कर दो। बाकी इस सिचुएशन रिलेटेड अगर कोई मेजर न्यूज़ या फिर अपडेट हमको मिलता है, तो शॉर्ट मैं आपको जितना जल्दी हो सके उतना देने की कोशिश करूंगा। और ये सेगमेंट आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो थोड़ा अपना पर्सनल है। ये एम्परर आर्मी के लिए है, जिन रियल वॉरियर्स ने हमको पहले दिन से फॉलो किया है, पहले दिन से हमको देखा है, उनके लिए रिस्पेक्ट है भाई, फुल रिस्पेक्ट। देखो पर्सनली मैं बताऊं ना, तो ये चेंज मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था, ठीक है। ये अचानक जो ड्रीम इलेवन बंद हो गया, जो कि मुझे पता है वापस आ सकता है, लेकिन दिल में फिर भी एक बात रहती कि यार सब कुछ खत्म क्यों कर रहे हैं लोग। मैंने 2 साल में 2000 से भी ज्यादा वीडियोस बनाए, उसमें मैंने प्रेडिक्शन भी बनाया, मैंने टिप्स ऑन ट्रिक्स बनाए। टिप्स एंड ट्रिक्स वाले जितने वीडियोस मैंने बनाए ना, मैं लिख के दे सकता हूँ एक लीगल पेपर पे कि मुझसे ज्यादा किसी ने नहीं बनाया। मैंने हर वो छोटी छोटी चीज के ऊपर वीडियो बनाया, हर छोटी चीज को एक्सप्लेन किया, हर वो कमेंट को कंसिडर किया जिसने पूछा कि भाई ये क्या होता है, मैंने लिटरली उस पर वीडियो बना दिए हैं। तो मेहनत तो मेरी थी भाई, मेहनत तो मेरी बहुत थी, और मैं प्राउड हूँ उसके लिए। लेकिन जब आप इतनी मेहनत करते हो और फिर अचानक वो चीज लिटरली एग्जिस्ट ही ना करे, मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स काम कब आएंगे जब वो यूज करने वाली चीज ही नहीं है। वुमेन्स की मैच के लिए टीम कैसे बनाए, 3 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट के लिए टीम कैसे बनाए, भैया 3 मेंबर कॉन्टेस्ट ही नहीं रहा। तो बुरा लगता है थोड़ा, बट ठीक है, यही लाइफ है। मैं हार नहीं मान रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है ये हमारे लिए एक बिगिनिंग है। यस, ये हमारे लिए एंड नहीं है, ये हमारे लिए बिगिनिंग है, क्योंकि इसके बाद हम अलग सेक्शन या फिर अलग सेक्टर में भी एंटर करना चाहेंगे। मैं सोच रहा था हमारे क्रिकेट की कुछ लेजेंड्स, उनके बारे में, उनकी लाइफ स्टोरी आपको समझाऊं, कुछ मेजर करंट अफेयर चल रहे हो इंडिया में, उस पर अपने 2 थॉट्स आपके साथ शेयर करूं। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाना चाहता हूं, जो कि मुझे लगता है आपको जरूर पसंद आएंगे, और इस बार वाइडर ऑडियंस को भी अप्रिशिएट होगा। अब तक जो वीडियोस हम बना रहे थे वो सारी फैंटेसी की पब्लिक के लिए थी, अब यहाँ पर हम थोड़ा बड़े मार्केट में घुस रहे हैं, और आपसे बस एक ही इतनी बोलता ना रिक्वेस्ट है, जितना सपोर्ट आप इतने टाइम से देते आए हो ना, वही सपोर्ट बस आगे भी देते रहो। मैं जानता हूं आप डेफिनेटली अप्रिशिएट करोगे मेरे उन वीडियोस को भी। तो प्लीज बने रहें फैंटेसी एम्परर आर्मी के साथ, और अगर आप नए हो तो आप सभी का स्वागत है, सभी के लिए यहाँ पर जगह है। हर तरह का कंटेंट हम ट्राई करेंगे, हर नई नई चीजें ट्राई करेंगे, जो कुछ भी पसंद आ रहा है पब्लिक को, अपनी ऑडियंस एंजॉय कर रही है, वो सब कुछ अपन बनाएंगे। तो सब्सक्राइब करते हो जाना, वीडियो लाइक कर देना, और शेयर भी कर देना उन लोगों के साथ जिनको आपको लगता है ये वीडियो देखने की थोड़ी ज़रूरत है। बाकी तो चलो मेरी तरफ से इतना ही था आज के इस वीडियो के लिए। काफ़ी लंबा दिन रहा है मेरे लिए ये, और बस थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर। नमस्कार।